Hello students, welcome back to a geography class for lesson number 2. As we already started with this lesson and almost completed most of the part of this lesson, today we are going to learn, students, what are the different elements found in the layers of the earth's interior. As we had learned earlier that in the crust there are the element present are silica, aluminium and magnesium, right? Some other elements are also present in the layer of the earth. They include silicon Si, aluminium Al, silicon Si, magnesium Mg, nickel Ni, furious that is iron Fe. All these are present in the interior of the earth. Here density is given to you. It's from low to high. To the interior it's very high, to the upper side it is low. Here you are also given with this distance also in different layers. First layer is of almost 30 km of an average, that is crust. Mantle is of 2870 km. We had learned that crust is the most thinnest layer of the earth. Apart from that, all the other layers are more thin in compared to the crust. So mantle is almost 2870 kilometers. Core is 3471 kilometer and the earth center is 6371 kilometer. This is some important points which you need to remember. Okay. After that, here you are having one column of do you know. So we see this one also, that there is a discontinuity between the continental crust and the oceanic crust. In the previous lecture we saw that what is oceanic crust and what is continental crust. हमने उनके बारे में डिटेल में जो है हमने उसको लर्न किया था, राइट स्टूडेंट्स. सो हियर what is given that there is a discontinuity, that means these landforms are not very continue in nature. They disconnect at some or other places. There is a discontinuity between the continental crust and the oceanic crust. It was first deduced by the scientist called Conrad and it is named after his name as कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी. ये जो कंसेप्ट था डिसकंटिन्यूटी का, इसे फर्स्ट टाइम जो किसने प्रेजेंट किया था, कॉनरेड ने प्रेजेंट किया था और उन्हीं के नाम पर जो इस डिसकंटिन्यूटी को नाम दे दिया गया कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी. देयर इज अ डिसकंटिन्यूटी बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल टू. क्रस्ट और मेंटल, अपर लेयर और उसके बाद वाली लेयर, राइट. द आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज क्रस्ट और क्रस्ट के बिलो जो लेयर होती है वो क्या होती है, मेंटल. सो हियर इट इज प्रूव दैट क्रस्ट एंड मेंटल, इनके बीच में भी क्या होती है, डिसकंटिन्यूटी होती है. दिस कंटिन्यूटी वॉज डिड्यूस्ड बाय अ साइंटिस्ट कॉल्ड मोहोरोविसिक. इट हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर हिम एज मोहो डिसकंटिन्यूटी. एक तो हमने देखा कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट के बीच में क्या होती है, डिसकंटिन्यूटी होती है. सी विद दिस पर्पल लाइन, आपको पर्पल जो है वो डार्क ब्लू डॉट्स और रेड लाइन जो है उसे शो भी किया है एरो मार्क करके, कि इस टाइप की जो डिसकंटिन्यूटी होती है जो किस में होती है, ओशंस और कॉन्टिनेंट्स के बीच में. अपर पार्ट जो है पूरा यहाँ पर हमको कॉन्टिनेंट का नज़र आ रहा है और आगे क्या है, ओशियन है. तो ये ओशन और कॉन्टिनेंट के बीच में अगर डिसकंटिन्यूटी होती है तो उसे जो है वो कॉनरेड के नाम पर क्या नाम दे दिया गया, कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं. वन मोर डिसकंटिन्यूटी वॉज प्रूव्ड बाय वन मोर पर्सन or a researcher whose name was, a scientist whose name was मोहोरोविसिक. मोहोरोविसिक ने क्या प्रूव किया कि अर्थ की जो लेयर्स है, द अपर मोस्ट लेयर एंड द लेयर बिलो टू इट, दैट मीन्स अपर मोस्ट लेयर इज व्हाट, क्रस्ट, राइट. और उसके नीचे वाली लेयर कौन सी होती है, मेंटल. तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में भी क्या होती है, डिसकंटिन्यूटी होती है. सी दिस इज शोन विद दिस ग्रीन लाइन. ग्रीन लाइन से आपको दिखाया है कर्व जो है फॉर्म हो रहे हैं. दिस इज व्हाट डिसकंटिन्यूटी. सो व्हेन दिस डिसकंटिन्यूटी हैपेंस, सो दिस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज नेम्ड आफ्टर दिस साइंटिस्ट मोहोरोविसिक एज मोहो डिसकंटिन्यूटी. इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को जो है वो क्या कहते हैं, मोहो कंटिन्यूटी. और ये किसके नाम पर है मोहो कंटिन्यूटी, इट इज़ गिवन ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट मोहोरोविसिक. देयर इज अ डिसकंटिन्यूटी बिटवीन मेंटल एंड कोर टू. मेंटल और कोर के बीच में भी क्या होती है, डिसकंटिन्यूटी होती है. इट हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर ग्यूटेनबर्ग, अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड इट.
और उस डिसकंटिन्यूटी को किसने प्रूव किया था? ग्यूटेनबर्ग ने डिस्कवर किया था। अ साइंटिस्ट हुज नेम वाज ग्यूटेनबर्ग। कौन सी डिसकंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं हम? मेंटल एंड कोर। सी स्टूडेंट्स, सो अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो हमने 4 डिसकंटिन्यूटी देखा। पहला ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बीच में। इस डिसकंटिन्यूटी को किसने प्रूव किया? कॉनरेड ने, इसीलिए उनके नाम पर क्या नाम दे दिया गया उसे? कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी। सेकेंड हमने क्या देखा कि अपर मोस्ट लेयर क्रस्ट और उसकी नीचे वाली लेयर जो होती है क्या होती है? मेंटल। इन दोनों के बीच में भी क्या होती है? डिसकंटिन्यूटी होती है। इसे प्रूव किया मोहरोविसिक ने और इसीलिए उनके नाम पर क्या नाम दे दिया गया इस डिसकंटिन्यूटी को? मोहो डिसकंटिन्यूटी। एक और डिसकंटिन्यूटी होती है, दैट इज़ व्हाट? जो सेकेंड लेयर है अर्थ का मेंटल, वो और उसके भी नीचे एक लेयर होता है जिसे कहते हैं कोर। मेंटल और कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसे जो है वो ग्यूटेनबर्ग के नाम पर जो है वो नाम दे दिया गया ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि इसे प्रूफ करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? ग्यूटेनबर्ग थे। सो इस तरह से ओवरऑल वी सॉ द 3 discontinuities in the layer of the earth. Now the next important thing which we are going to learn is mantle. Before mantle we will see lithosphere. What is lithosphere, students? Lithosphere is the solid outer part of the earth where we all are living. जो uppermost part है ना, जहाँ पर हम रहते हैं. It includes all things. Lithosphere include the brittle upper portion of the mantle एंड द क्रस्ट। मेंटल का पार्ट भी इसमें इंक्लूड होता है, क्रस्ट का पार्ट भी इसमें इंक्लूड होता है, एंड द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ स्ट्रक्चर। और अर्थ के स्ट्रक्चर पर यानी क्रस्ट के ऊपर जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, दैट मीन्स जो भी माउंटेन्स हैं, वेजिटेशंस वगैरह है, ट्रीज़ है, प्लांटेशंस हैं और वाटर बॉडीज़ है, उसके भी नीचे जो भी लैंड पोर्शन है वो सब किस में इंक्लूड होता है? वाटर बॉडीज़ के नीचे का भी जो लैंड पोर्शन है यानी कि जो सी बेड वो सब होते हैं वो सब भी किस में इंक्लूड होते हैं? ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन लिथोस्फीयर। All the rocks on the earth from the mountains to the sea floor is included in the lithosphere। यानी कि हर पार्ट जो रॉक का होता है, रॉक या अर्थ का जो पोर्शन है वो सब क्या होता है? लिथोस्फीयर। लिथो का मीनिंग ही क्या होता है? स्टोन। लिथो का मतलब क्या होता है? स्टोन। द स्फीयर मेड अप ऑफ स्टोन, यानी कि जितना भी लैंड पोर्शन है वो सब का सब क्या होता है? लिथोस्फीयर कहते हैं उसे। So we will see the next important layer of the earth, that is mantle. Mantle is just a layer below to the crust. Crust के बिल्कुल नीचे जो लेयर होती है उसे क्या कहते हैं? mantle कहते हैं। The mantle is the largest layer of the earth। बहुत largest layer है, मैंने आपको देखिए वो बताया भी था कि उसका जो डिस्टेंस है किलोमीटर्स में वो बहुत ज़्यादा है। हमने देखा था कि इसका डिस्टेंस जो था सिर्फ 30 किलोमीटर था, बट अगर हम देखते हैं मेंटल का डिस्टेंस तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2870 किलोमीटर्स। सो इट इज़ द लार्जेस्ट लेयर। इवन सॉलिड रॉक लेयर्स बिटवीन द क्रस्ट एंड द कोर, मिडल पार्ट ऑफ द अर्थ्स इंटीरियर। ये क्या है? सॉलिड लेयर है। अर्थ का जो मेन लेयर है क्रस्ट है, उसके बाद की ये क्या है? सॉलिड लेयर है। लेकिन अगर हम इंटीरियर की कंपेयर में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है सॉलिड नहीं होती, थोड़ा सा इसमें लिक्विड फॉर्म भी इंक्लूडेड होता है। सो वी विल सी स्टूडेंट्स दिस मेंटल। सो वी कैन से दैट मेंटल इज जस्ट बिलो द क्रस्ट ऑफ द अर्थ एंड इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 लेयर्स। 2 पार्ट में इसको 2 लेयर में डिवाइड किया गया है। वन इज अपर लेयर, अपर मेंटल, सेकेंड वन इज नोन एज लोअर मेंटल। अपर मेंटल क्या है? लोअर मेंटल क्या है? वी विल सी। अपर मेंटल इज द टॉप ऑफ द अपर मेंटल इज सॉलिड रॉक। सॉलिड रॉक से बना हुआ पार्ट रहता है। अपर मेंटल का जो पोर्शन है उसकी बात कर रहे हैं हम। टॉप ऑफ द अपर मेंटल क्रस्ट इज लिथोस्फीयर। उसका जो अपर पोर्शन है हम इसे क्या कह सकते हैं? लिथोस्फीयर का ही वो पार्ट होता है। एंड द रेस्ट ऑफ द अपर मेंटल इज मेड अप ऑफ द मेल्टेड रॉक। और उसका जो एक अपर लेयर होती है, पूरा जो हम अपर मेंटल के बारे में बात कर रहे हैं तो अपर मेंटल की भी क्या होती है? 2 लेयर्स होती है। एक जो ऊपर वाली लेयर होती है वो कैसी होती है? इट इज़ अ सॉलिड रॉक टाइप, जिसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। और उसी के नीचे जो है वो एक और लेयर होती है जो मेल्टेड रॉक से बनी हुई होती है। इट इज़ नॉट इन अ स्ट्रॉन्ग सॉलिड उसकी वो नहीं होती है, बट बल्कि कैसा होता है? थोड़ा सा जो है वो मेल्टेड रॉक्स होते हैं, बट दीज आर ऑल्सो इन द अपर मेंटल ओनली, जिसे क्या कहते हैं? एस्थोनोस्फीयर भी कहते हैं। यू विल सी दिस एस्थोनोस्फीयर। लोअर मेंटल इज
द मेडअप ऑफ सॉलिड रॉक्स। लोअर मेंटल कैसे बना हुआ होता है? इट इज़ कम्प्लीटली मेडअप ऑफ अ सॉलिड रॉक्स, इसमें सॉलिड रॉक्स होती है। सी दिस इज अपर मेंटल, एरो मार्क आपको जो शो किया है ब्राउन कलर जो दिख रहा है आपका, ये अपर मेंटल है, ठीक है। द थिकनेस ऑफ द अपर मेंटल इज बिटवीन 200 to 250 माइल्स। कितने होती है इसकी थिकनेस? 200 से लेकर 250 माइल्स होती है। एंड यू जस्ट रिमेंबर दैट बिल्कुल अर्थ के क्रस्ट के नीचे जो होता है वो क्या होता है? अपर मेंटल होता है, एज शोन इन द डायग्राम 2। ओके, दिस अपर लेयर इज मोर इन the upper layer is more in liquid state. Here one find magma chambers. See, I told you earlier only, मैंने आपको स्टार्टिंग में जब अर्थ का इंटीरियर बताया था तभी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया था दैट देयर इज़ अ मैग्मा चैम्बर इन दिस लेयर। यहाँ पर जो है मैग्मा चैम्बर्स होते हैं एंड थ्रू दिस मैग्मा चैम्बर्स ओनली मैग्मा जस्ट केम आउट। जो लिक्विड फॉर्म होता है ना, गैशियस और एकदम हॉट जो है वो लिक्विड होता है जो अर्थ के क्रस्ट में, वो क्या होता है? इसी मैग्मा चैम्बर से होता है, बाहर आता है ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शंस। तो वॉल्केनिक इरप्शन में जो है वो यही मैग्मा चैम्बर्स जो है वो वर्कआउट करते हैं और जितना भी लिक्विड होता है, हॉट लिक्विड होता है, वो क्या होता है? इट जस्ट केम आउट ऑफ द क्रस्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज दैट दिस लेयर इज ऑल्सो नोन एज एस्थोनोस्फीयर। इस लेयर को और क्या कहते हैं? एस्थोनोस्फीयर कहते हैं। एपिसेंटर ऑफ डीप सीटेड अर्थक्वेक्स आर यूजुअली फाउंड हियर। एस्थोनोस्फीयर क्या है? सो वी कैन से इन ईजी वर्ड दैट अ पार्ट ऑफ अपर मेंटल लोकेटेड बिलो द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। अर्थ के क्रस्ट के बिल्कुल नीचे जो एक लेयर होती है उसे क्या कहते हैं? एस्थोनोस्फीयर कहते हैं। एंड दिस एस्थोनोस्फीयर, ये इसमें क्या होते हैं? एपिसेंटर्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं? अर्थक्वेक्स जो है वो ऑकर होते हैं। अर्थक्वेक जो ऑकर होते हैं ना, तो वो उनके वी कैन से दैट के अर्थक्वेक जो है इनके सेंटर्स यहाँ पर होते हैं। मतलब यहाँ की प्लेटलेट्स में अगर मूवमेंट्स होते हैं सो इट इफेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक। हम उनका इफेक्ट कौन से फॉर्म में देखते हैं? इन द फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक्स। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट मेंटल बिगिन एट अ डेप्थ ऑफ अराउंड 42 किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस। मेंटल जो है वो स्टार्ट अर्थ की सरफेस से कितने डिस्टेंस पर होता है? इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 42 किलोमीटर्स फ्रॉम अर्थ सरफेस। Even we know that in the interior there is internal energy presented, है ना? अर्थ के इंटीरियर में क्या होती है? इंटरनल एनर्जी होती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस एंडोजेनेटिक मूवमेंट, एंडोजेनेटिक मूवमेंट दैट मीन्स अ मूवमेंट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इट मे बी ये जो है वो कंटिन्यू जो है वो गैशियस मूवमेंट भी हो सकते हैं। और ये सब जो है वो क्या होते हैं? जो अर्थ का मेंटल और इनर कोर वगैरह होते हैं ना, यहाँ पर क्या होता है? कंटिन्यूसली जो है वो कुछ केमिकल रिएक्शंस की वजह से मूवमेंट जो है वो कंटिन्यू होते रहते हैं। एंड दैट इज़ व्हाट बिकॉज ऑफ दैट ओनली द कॉन्सिक्वेंसेज इज दैट द इंटरनल एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड थ्रू द मैग्मा चैम्बर्स। एंड दिस इज व्हाट एक्चुअली रिजल्टिंग इनटू द माउंटेन बिल्डिंग, रिफ्ट वैलीज, वोल्केनिक इरप्शंस एंड अर्थक्वेक्स। ये सब जो है फिर क्या होते हैं? इसकी वजह से फॉर्म होते हैं। इन द नेक्स्ट ईयर यू विल सी डीपली अबाउट ऑल दीज थिंग्स। ये जितने भी हम कंपोनेंट देख रहे हैं अर्थ के इंटीरियर में, मेंटल में मतलब जो भी मूवमेंट्स होते हैं उसका आउटकम क्या है कि ये सारी चीज़ें जो है फॉर्म होती है, अलग अलग लैंड मास फॉर्म होते हैं। माउंटेन बिल्डिंग, रिफ्ट वैलीज, वोल्केनिक इरप्शन एंड अर्थक्वेक। आई थिंक सो यू आर वेल नोन अबाउट दिस वोल्केनिक इरप्शन एंड अर्थक्वेक, but you are not known about this mountain building and rift valleys. So what is this rift valleys and mountain building? How they form? What is the connection of these formation of these landmass by this mantle? ये सब जो है आप नेक्स्ट ईयर 9th स्टैंडर्ड में डीपली पूरा उनके मूवमेंट्स और उनके कौन कौन से मूवमेंट के क्या आउटकम होते हैं वो सब आप पूरा डीप में पढ़ेंगे। जस्ट अंडरस्टैंड इट दैट दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस एंडोजेनेटिक मूवमेंट, बिकॉज इन द नेक्स्ट ईयर यू आर हैविंग वन लेसन ओनली एंडोजेनेटिक मूवमेंट। ओके, okay, the next important thing is what? Convection current. This is what actually between the middle mantle, that means upper most layer crust के बिल्कुल बाद जो पार्ट होता है वो, और जो लोअर मेंटल है उसके बीच का जो पार्ट होता है दैट इज व्हाट? मिडल मेंटल फ्लोज बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शन करंट। उसमें क्या होता है? कंटिन्यूसली कन्वेक्शन करंट जो आते रहते हैं। कन्वेक्शन करंट कौन से करंट? इलेक्ट्रिसिटी करंट की बात नहीं कर रहे हम, वी आर टॉकिंग अबाउट द करंट्स विच ऑकर और विच फॉर्म बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम हीट एंड एनर्जी फ्रॉम द अपर मोस्ट लेयर एंड फ्रॉम द लोअर लेयर। अपर मोस्ट लेयर जो होती है वहाँ से क्या होता है?
These convection currents are caused by the very hot material at the deepest part. We know that कि टेम्परेचर जो है वो अर्थ के क्रस्ट की साइड कैसा होता है, थोड़ा सा लो होता है, और जैसे जैसे हम इंटीरियर में जाते हैं टेम्परेचर इज गेटिंग इंक्रीज्ड, राइट. इन प्रीवियस लेक्चर वी लर्न अबाउट दिस ऑल्सो दैट अर्थ का जो टेम्परेचर है इंटीरियर में जाकर क्या होता है, ज़्यादा इंक्रीज होता है, इट गेट हॉट, ज़्यादा हॉट है, क्योंकि अंदर जो है क्या होता है, बहुत सारी हॉट गैसेज है, उनका जो है वो उनके प्रेजेंस की वजह से अंदर क्या होता है, हॉट लावा, मैग्मा, ये सब जो है वो क्या होता है, कंटिन्यूसली अंदर प्रेजेंट, अंदर जो है वो फॉर्म होता रहता है. सो अर्थ का जो एकदम इंटीरियर है, डीपेस्ट पार्ट है, वहाँ पर से क्या होता है, सम हॉट मटीरियल्स, वो उनकी वजह से क्या होते हैं, कुछ हॉट करंट्स फॉर्म होते हैं. एंड देन अगर हम अर्थ के क्रस्ट की साइड से देखेंगे तो वहाँ से क्या होते हैं, कुछ कूल जो है वो करंट्स फॉर्म होते हैं. और ये जो कूल और हॉट करंट्स होते हैं, कन्वेक्शनल करंट्स, दीज आर कंटिन्यूसली इन द रोटेशन, कंटिन्यूसली क्या होते हैं, ये मूव होते रहते हैं. और ये जो सिस्टम है हॉट करंट का, कोल्ड करंट का, यानी कन्वेंशनल करंट्स, और इनका ये सिस्टम है, क्या होता है, दिस साइकिल जस्ट रिपीटेटिंग, ये क्या होता है, रिपीट होता रहता है. एंड दिस इज व्हाट कंटिन्यू इन कंटिन्यूएशन ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ये कंटिन्यू बार बार ये जो है वो कन्वेक्शन करंट क्या होते हैं, मूव होते ही रहते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दिस कन्वेक्शनल करंट्स ओनली वी कैन फाइंड वेरियस मूवमेंट्स इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, और वी कैन से द इंडोजेनेटिक मूवमेंट्स. Now we will see the next part of the mantle, that is lower mantle. As we know that after crust there is a portion known as upper mantle, and after upper mantle there is next portion which is known as lower mantle. Lower mantle is hotter and denser than the upper mantle. Upper mantle के compare में lower mantle जो ज़्यादा hot होता है, ज़्यादा dense होता है, and it is much less ductile than upper mantle. Ductile, that means ductile is a type of quality, that means an ability to change a form without breaking. ductile वर्ड कब यूज़ होता है कि कोई भी चीज़ जो है वो क्या करती है, अपना फॉर्म चेंज करती है, बट इट डिड नॉट गेट ब्रेक्ड, वो टूटती नहीं है, बट जस्ट इट गेट कन्वर्टेड इनटू सर्टेन न्यू फॉर्म. तो यहाँ पर जो है मोस्टली हमको मेंटल में जो है वो ऐसे कंपोनेंट्स मिलेंगे जिसकी वजह से क्या होता है कि लोअर मेंटल इज ductile इन नेचर, इट जस्ट चेंज इट्स फॉर्म बट इट नेवर गेट ब्रेक्ड. The lower mantle is extend from about 660 km to 2700 km beneath the earth surface. अर्थ के सरफेस से उसका डिस्टेंस बताया है आपको. एंड ऑल्दो हीट यूजुअली करस्पॉन्ड्स द सॉफ्टनिंग रॉक्स, इंटेंस प्रेशर कीप्स द लोअर मेंटल सॉलिड. यहाँ पर क्या है कि कंटिन्यूसली जो है वो यहाँ पर हीट जो है प्रेजेंट होती है, लेकिन क्या होता है कि हीट की वजह से जो रॉक्स होती है वो सॉफ्ट होती रहती है. बट देन टू बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम प्रेशर, बहुत ज़्यादा जो एक्सट्रीम प्रेशर पड़ता है, लोअर पार्ट है ये अर्थ का, तो अपर पार्ट का जितना ही प्रेशर होता है वो सब कहाँ पर आता है, इस लेयर पर पड़ता है. एंड बिकॉज ऑफ दिस ओनली द कॉन्सिक्वेंसेज इज दैट द मेंटल इज इन द सॉलिड स्टेट. इसलिए क्या हो जाता है, वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है. टेम्परेचर एट द डेप्थ ऑफ दिस मेंटल इज, अगर हम टेम्परेचर यहाँ का नोट डाउन करेंगे, सो एग्जैक्टली डेप्थ में जो इसका टेम्परेचर कितना है 2400 to 2900 किलोमीटर. बट और अगर हम देखते हैं तो एक एवरेज जो है उसका टेम्परेचर कितना है 2200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2500 डिग्री सेल्सियस. इस डेप्थ पर 2400 से लेकर 2900 किलोमीटर का जो डेप्थ है, इसमें टेम्परेचर क्या होता है, इट इज़ अराउंड 2200 to लेकर 2500 डिग्री सेल्सियस. This is what the temperature of this mantle. So here we just completed this next layer of the earth, that is mantle. The important point which you must remember is that this is just below the crust. It is divided into two parts, upper mantle and lower mantle. In the upper mantle there one can find magma chambers and it is in a liquid states, and volcanic eruption के टाइम पर जो है वो यहीं पर से मूवमेंट्स होते हैं और volcanoes जो इरप्ट होते हैं. This layer is also known as asthenosphere. This layer, that means upper layer of the mantle, is known as asthenosphere, and we can find the epicenters here, which results in earthquakes. Okay. After that we learn about the lower mantle. Lower mantle is at the
distance of almost 2400 to 2900 kilometers. The temperature is 2200 degree to 2500 degree Celsius. Here the density, it is ductile in less ductile in nature, and it is almost extended up to the 2870 kilometer, and the density is 4.5 gram per centimeter cube, and with the increasing in depth. और यहाँ पर जो है वो हम देखते हैं लोअर मेंटल जो है वो यहाँ पर लिक्विड एक्चुअली जो है वो सॉफ्ट रॉक्स होती है बिकॉज ऑफ हीटनेस, बट ड्यू टू द इंटेंस प्रेशर इट गेट in the solid state, just get converted into the solid state. So this was all about the mantle. In the next coming lecture we will see about the core. What is core, what are the classification of core, and how the interior of layer of this core works. You will see in the next lecture. Thank you students.